हाउ आर यू? क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? आज जो है हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। हम सिविक्स से चल रहे हैं आपके लिए, ठीक राइट? ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एक लेमैन जो एक आम आदमी कहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स इन अ रिटन फॉर्म। एक रूल्स होगा वो कहीं पर लिखा है, उसे कहते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स इन अ रिटन फॉर्म। सोसाइटी अगर हम देखते हैं, सोसाइटी एट लार्ज या छोटे मोटे कोई सोसाइटी, तो वहाँ पे भी कोई रूल्स होगा टू गवर्न दैट सोसाइटी। लार्ज सोसाइटीज में भी रूल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट रूल और रूल्स हैं जिससे कि वो सोसाइटी को गवर्न कर सकते हैं, किया जाता है। तो इन सब सूरतों में इन सब के निष्कर्ष ये निकलता है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो कोई मोहल्ले का हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो कोई सोसाइटी का हो, तो या कोई संस्था का हो, तो रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस इन अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। कोई भी रूल्स जो कि आम राय मशवरा से लिया गया हो एक रिटन फॉर्म में, उसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमको ये संविधान क्यों चाहिए? बिना संविधान के भी हम रह सकते थे, लेकिन वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन इन अ रिटन फॉर्म। व्हाई? नंबर 1, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी के फंडामेंटल्स हैं, नेचर्स हैं, वो एक जगह पे डिस्क्राइब होना चाहिए लिखित रूप से, तो संविधान की जरूरत है। नंबर 2, और फंडामेंटल नेचर्स क्या है? हमारे सोसाइटी का नेचर, हमारे देश का नेचर कैसा रहेगा, कितने भाषा बोली जाएगी, धर्म है, ये वगैरह वगैरह, ये एक जगह पे राइटिंग फॉर्म होना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। सेकंड, सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एज द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट इज गवर्न। कोई भी सरकार को अगर चलाना हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे होगा? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा एक संविधान में, एक रिटन डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे दर्शाया जाएगा, जिसके द्वारा वो सरकार गवर्न होगी। थर्ड, इसमें देखिए, all democratic countries need constitution, but all countries that have constitution are not democratic। ध्यान से सुनिएगा इसको। इसमें कहा गया है कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास संविधान है, लेकिन ऐसे भी कई कंट्रीज हैं जिनके पास संविधान है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, राइट? इस पे एक प्रश्न उठता है, नेम अ कंट्री दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉट डेमोक्रेटिक। पाकिस्तान, चाइना, फिजी एक्सेट्रा, राइट? इसको आप अपने नोट एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, वहां मिलेगा, राइट? अब हम आते हैं इस आगे। अब संविधान के लिए रीजंस क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन हमने बताया कि नीड अ सेट ऑफ रूल्स। तो रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे राजनीतिक दल के नेता अगर अपने पावर को, रूलिंग पार्टी जो सरकार फॉर्म करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो अपने पावर्स को मिसयूज करते हैं, तो उसके लिए टू गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, Constitution ensures that dominant group does not use its power against less powerful people। कोई भी पावरफुल ग्रुप, कोई भी सशक्त ग्रुप अगर छोटे मोटे ग्रुप पे या इंडिविजुअल नागरिक सिटीजन्स पे अपना राय को जबरदस्ती थोपना चाहते हैं या कोई और तरह से डोमिनेट करना चाहते हैं बाय मसल पावर और बाय एनीथिंग मींस, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट डोमिनेंट ग्रुप्स does not misuse its power against less powerful people। Third, protect against decisions that could have adverse effect on the interest of citizens। कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसा पॉलिसी अगर कोई सरकार इंट्रोड्यूस करती है which goes against the interest of the nation, which goes against the interest of the larger generation of the people, तो वो क्या करता है, उस पॉलिसी, उसको प्रिंसिपल्स को, उस प्रिंसिपल्स को वो रूल्स को वो
नलीफाई करता है या उस रूल्स को वो खारिज करता है, डिसमिस करता है। अब हम आगे आते हैं कि की फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है कि हम ये जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना उसमें कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स थे। और कब बना? 1946 में, फ्रेम ऑन 1946। की फीचर्स क्या गया? नंबर 1 फेडरलिज्म, सेकेंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी और सेक्युलरिज्म। फॉर फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल पे हम कहते हैं कि वो पंचायती राज या जिला परिषद हो गया। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेवल्स है इसे कहा गया है कि फेडरलिज्म। इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट, हम जो इलेक्ट करते हैं हमारे लीडर्स को, हम डायरेक्ट वोट इलेक्शन इलेक्ट करते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में नहीं जाते, हम सीधे मतदान करते हैं और हम चुनते हैं कि कौन सरकार फॉर्म करेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर के पावर्स अलग हैं, एक्जीक्यूटिव पावर्स अलग हैं, जुडिशरी के पावर्स अलग हैं। और जो पावर्स अलग जो हैं वो पावर्स अपने आप में ओवरलैप नहीं करते, कभी भी अगर ओवरलैप किया तो वो उसके लिए एक मैकेनिज्म है जिससे कि उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट फंडामेंटल राइट्स। फिफ्थ पॉइंट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और सेक्युलरिज्म। फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारे कौन कौन से राइट्स हैं? डायरेक्ट प्रिंसिपल्स क्या है? ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि एक वेलफेयर स्टेट को फॉर्म करते हैं। उसके बाद सेक्युलरिज्म क्या है? सरकार कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। ठीक, अब हम आते हैं आगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बता दें आपको। ये सेकेंड लेंडियस कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 122 अमेंडमेंट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। इसमें ध्यान से रखना है कि आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, इट इज अमेंडेबल, राइट। तो ये हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब आप जो है इसको पढ़िए, कोई क्वेरी होगी पूछिएगा। थैंक यू सो मच।